یہ बुज़दिलाना हरकत की है उन्होंने। इस तरीके से इनके साथ ट्रीट किया जाए, ये कोई भी फायर करते हैं या हमला करते हैं तो इनको 1000 बार सोचना चाहिए। वो ये कलमा को है, जब कलमा पढ़ के आगे जाएगी ना उनके चीतड़े उड़ा देगी उनका, और आने वाले नस्लों को भी कहेगा कि मुसलमानों के ऊपर हमला नहीं करना, इनको नहीं छेड़ना। एयर बेस जो इनके हैं उन पे करे अटैक, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। इस दफा हमने प्लान किया कि जो बकरा ईद है वो हम आगरा के अंदर पढ़ेंगे, ताजमहल के अंदर पढ़ेंगे। हम बॉर्डर के ऊपर जो है अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं इस प्यारे पाकिस्तान के लिए, ताकि हमारे मुल्क के, हमारे बच्चों की, हमारे आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हो सके। पाक फौज पर हमें एतमाद है, इनसे बदला लेकर ही रहेंगे। जी, जो रात को भारत ने बुज़दिलाना वार किया है पाकिस्तान के ऊपर, उसी का मुंह तोड़ जवाब पाक फौज भी दे रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी अवाम भी सर पे कफन बांध के निकल गई। मदनू जी, क्या कहेंगे? रात को भारत ने चुपके से चोरी छुपे वार किया है और पाकिस्तानी फौज ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्या कहेंगे आगे क्या करना चाहिए? इंशाल्लाह जी, हमारी पूरी आवाम जो है पाकिस्तान फौज के साथ है और इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इस दफ़ा हमने प्लान किया कि जो बकरा ईद है वो हम आगरा के अंदर पढ़ेंगे, ताजमहल के अंदर पढ़ेंगे। और याद रखें, इस दफ़ा हम चाय पिला के नहीं भेजेंगे, साथ में होम्योपैथिक की जो जितनी भी मेडिसिन है वो टोटल यहाँ पाकिस्तान से उनको साथ दे के भेजेंगे। यहाँ पे पाकिस्तानी निहत्ते लोगों के ऊपर, आम सिविलियंस के ऊपर अटैक किया भारत ने बुज़दिलाना तौर पर, और बहुत सारे लोगों की शहादतें भी हुई हैं। अब पाक फौज को उनके साथ क्या हशर करना चाहिए इंडिया के ऊपर जो मोदी अपने हमले करवा रहे हैं? उन्होंने हमारा पानी बंद करके और उसके बाद इस तरह से हमला करके कोशिश की है, मगर हमने अब कोशिश करनी है कि यहाँ से पाकिस्तान से जितनी भी गाय का पेशाब जो वो पीते हैं वो यहाँ से हम भर भर के ड्रमों के अंदर इनके पास भेजेंगे, और जो आएगा चाय पीने के लिए उसको साथ में ड्रम के ड्रम हम भर के देंगे, ताकि वो वहाँ पे बेहतर तरीके से पिएं और उनकी सेहतें बनें। पाक फौज ने उनके बड़े त्यारे राफेल त्यारे को भी गिराया है और बहुत सारे त्यारे उनके गिराए, उनके एयर बेसिस के ऊपर भी स्ट्राइक्स किए हैं। क्या कहेंगे पाक फौज कितना आगे जाए और कितना उनके ऊपर अटैक है, और आप लोग कितना साथ हैं? हम पाक फौज के साथ हैं और हमने अहद की है कि इस दफ़ा जो बकरा ईद है वो हमने ताजमहल के अंदर पढ़नी है, आगरा के अंदर पढ़नी है, और इंशाल्लाह पढ़ के दिखाएंगे। और ये पाकिस्तानी फ़ौज को कोई आसान ना ले, ये पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। इंडिया जो है वो एक बुज़दिल मुल्क है, बुज़दिल कौम है। वो हम पाकिस्तानी शेर दिल जवान हैं, हम खुद खड़े हैं, बॉर्डरों के ऊपर पहुंच जाएंगे, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है इंडिया के साथ। हम चाहते हैं कि इंडिया को ऐसे मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। पाकिस्तानी फौज ने उनके बड़े बड़े त्यारे गिराए और उन्होंने निहत्ते आम लोगों के ऊपर अटैक्स किए। कितना एक आप साथ देंगे फौज के ऊपर? अगर आपको अभी बॉर्डर के ऊपर बुलाया जाता तो आप कितना साथ हैं? बिल्कुल, हम बिल्कुल साथ हैं। मैं तो और लोगों को भी साथ ले जाऊंगा। पाकिस्तानी अवाम बड़ी पुरजोश है इस मामले में। हम बॉर्डर के ऊपर जो है अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं इस प्यारे पाकिस्तान के लिए, ताकि हमारे मुल्क के, हमारे बच्चों की, हमारे आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हो सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही इनका हल हो जाएगा और पाक फौज पर हमें एतमाद है, इनसे बदला लेकर ही रहेंगे। पाक फौज जिंदाबाद। अभी जिस तरह से पाक फौज अटैक कर रही है, उनके मुंह तोड़ जवाब दे रही है, उनके बड़े बड़े त्यारे भी गिराए गए। अभी आप लोगों को अगर बॉर्डर के ऊपर पाक फौज के साथ के लिए बुलाया जाए तो कितने हद तक आप तैयार हैं, कितना जोश है? इंशाल्लाह हमारा पूरा जो है ना, हमारा स्टूडेंट यूनियन सारा तैयार है। यहाँ हम गुलगश्त में रहते हैं, सब कह रहे हैं अगर इजाज़त और बुलाए हमें, सब तैयार हैं इंशाल्लाह और फौज के साथ खड़े रहेंगे। बस उन्होंने ये हरकत बहुत ही गलत की है, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। ये बुज़दिलाना हरकत की है उन्होंने। पाक फौज को चाहिए कि उनको मुंह तोड़ जवाब दे और अपने मुल्क की हिफाजत करे। पाकिस्तान की फ़ौज ने उनके बड़े लड़ाका त्यारे भी, राफेल त्यारा भी गिरा दिया अपनी तरफ से। अब जो उन्होंने तो स्टार्ट कर लिया है, एंड पाक फौज करेगी। अभी आपको बुलाया जाता है बॉर्डर के ऊपर, आप कितना पुरजोश है फौज के साथ खड़े होने? नहीं, हम पूरे पुरजोश हैं। जैसे ही हमें कोई अगर ऐसा हुक्म आता है तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, कोई इशू नहीं है। अब इनको चाहिए कि इनको मुंह तोड़ जवाब दें, पहले ही इन पे हमला करें और इनको इस तरीके से इनके साथ ट्रीट किया जाए, ये कोई भी फायर करते हैं या हमला करते हैं तो इनको 1000 बार सोचना चाहिए कि कभी भी पाकिस्तान को खतरा ना पहुंचाए। हम अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है और पाक फौज पे बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम पब्लिक हर वक्त इनके साथ हैं। हर इंडियन फौज ने तो पाकिस्तानी आम निहत्ते शहरियों को मारे, आम मासूम लोगों को। पिछली दफ़ा तो वो आए थे, उनको चाय पिलाई गई थी। अब उनके साथ क्या हशर करना चाहिए? सर, अब इनको नहीं जाना चाहिए। वो पिछले दफ़ा भी इनके साथ गलत किया था, इनको चाय नहीं पिलानी चाहिए थी बल्कि इनको वहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए था। अब अगर ये आते हैं, इनको चाय क्या पिलानी, इनको चने चपवानी चाहिए, यहीं इनको मार देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। अभी इनके कोई फ़ौजी आते हैं या कोई, उन पे बिल्कुल रहमदिली नहीं खानी चाहिए बल्कि इनको तबाह करना चाहिए। इन पहले भी हमने इन पे हमदर्दियाँ की हैं और उसकी वजह से हमें ये सबक मिला है कि इन्होंने रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया और हमारे निहत्ती शहरी, वो तो अभी से डर गए। उन्होंने अभी से सफ़ेद झंडा लहरा दिया अमन के लिए कि हम जंग ख़त्म कर रहे हैं। ये देखें ना, बुज़दिल लोग ऐसे ही होते हैं। अब इन्होंने बुज़दिलाना हमले के बाद ना सफ़ेद झंडा इसलिए लहरा दिया है कि बस अब हम अमन चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा हमारी तरफ से, हमारी फ़ौज की तरफ से
हमारी पब्लिक की तरफ से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमारी फ़ौज से ज़्यादा हमारी पब्लिक अपनी कौम के साथ है, अपनी फ़ौज के साथ है और हर दम हर वक्त तैयार है। जी, रात की तारीकी के अंदर भारत ने बुज़दिलाना हमला किया है आम शहरियों के ऊपर और बड़ी तादाद के अंदर शहादतें हुई हैं। अब आप बताएं, पाक फ़ौज ने भी उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। अब उनके साथ क्या आशा नशर करना चाहिए? वही करना चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा करना चाहिए इनका, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से निस्तो नाबूद हों वो। हाँ जी, जिस तरह से उन्होंने आम शहरियों के ऊपर हमला किया है, पाक फ़ौज अब उनको क्या जवाब देगी? एयरपोर्टों पे करे सीधा, जो उनको पहले एयरपोर्ट बंद करवाए, उसके बाद फिर देख एयर बेस जो इनके हैं उन पे करे अटैक, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह की मदद हमारे साथ है इंशाल्लाह। एक तरफ से उन्होंने तो अपनी तरफ से इब्तिदा कर दिए, मस्जिदें पे गिरा दी और घरों के ऊपर हमले किए हैं। अब उनका जवाब क्या मिलेगा? फुल जवाब होना चाहिए, बल्कि उससे 2 हाथ ज़्यादा अब इसके आगे जाना चाहिए इनको। आप क्या समझते हैं कि अगर आपको बुलाया जाता है बॉर्डर के ऊपर लड़ने के लिए, आप कितना तैयार हैं? इंशाल्लाह कल में शहादत इंशाल्लाह जाएंगे, बुला लें, हम हाजिर हैं, कोई मसला ही नहीं है। क्या जवाब मिलेगा इंडिया को? इंडिया को ऐसा जवाब मिलना चाहिए कि उसको लग पता जाए, वो कभी इधर आए भी ना, देखे भी ना। इंशाल्लाह तैयार हैं, कफन बांधने के लिए तैयार हैं, कोई मसला ही नहीं। जाना तो है ना, मरना तो है ना, भाईजान शहादत हो जाए तो और क्या चाहिए। आपको अगर वहाँ बुलाया जाए तो आप क्या अटैक करेंगे? अटैक जो पाक फौज कहेगी हम अटैक करने के लिए तैयार है, कोई मसला ही नहीं। फौज जो कहेगी हम हाजिर हैं। पाक फौज इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, वो ये कलमा को है, जब कलमा पढ़ के आगे जाएगी ना, उनके पर खच्चे उड़ा देगी, चीतड़े उड़ा देगी उनका। और आने वाले नस्लों को भी कहेगा कि मुसलमानों के ऊपर हमला नहीं करना, इनको नहीं छेड़ना। इंशाल्लाह मुसलमानों की फतेह होगी। उन्होंने तो इब्तिदा कर ली अपनी तरफ से, अब अंजाम क्या होगा इस जंग का? उनके एंड पैर है, मौत के घाट उतरेंगे वो, पर खच्चे उड़ जाएंगे उनके। आपको अपनी पाक फौज के ऊपर कितना एतमाद है, कितना जाके करेगी? बिल्कुल, वो कलमा गो है और इंशाल्लाह मुसलमान होने के ना तो उनके पर खच्चे उड़ा देंगे वो। आने वाली नस्लों को भी बता दें कि मुसलमानों के ऊपर हमला नहीं करना। जी नाज़रीन, बिल्कुल इंशाअल्लाह। और जिस तरह से यहाँ पब्लिक भी पाक फ़ौज के साथ है और भारत ने जो अपने मज़मूम अज़ाइम को हासिल करने के लिए रात की तारीकी में छुप के वार किया है, तो उसका जवाब पाक फ़ौज देगी और पूरी पाकिस्तानी कौम भी पाक फ़ौज का साथ देने के लिए तैयार है। और जिस तरह से भारत ने हमला किया है, इसका मुँह तोड़ जवाब पाक फ़ौज दे भी रही है और ये इसको मज़ीद भी मुँह तोड़ जवाब मिलेगा और ऐसा जवाब मिलेगा कि वो भारत भी याद रखेगा। जी।